everyone, welcome to Vidya Next Classes. In this session, we solve some important question of class 9, chapter 1st. I hope you all have completed chapter 1st. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं आपको सबसे आसान तरीका और ट्रिक वाला तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि √2 फिर √2 फिर √2 और फिर √2। ये √2 जो है इन तीनों रूट को कवर कर रहा है, फिर ये रूट जो है इन दोनों को कवर कर रहा है और ये वाला लास्ट रूट को कवर कर रहा है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है फार्मूला जो है इस क्वेश्चन का ये है, अंडर रूट नंबर जो है बेस होगा और पावर में हमारा 2n-1 अपॉन में 2n होगा। n जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अंडर रूट नंबर है। इसका मतलब ये है कि n जो है ये बताएगा कि अंडर रूट कितने टाइम आ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में जो है अंडर रूट नंबर जो है क्या है, तो रूट अंडर में कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 हमारा अंडर रूट नंबर हो गया। n क्या है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रूट नंबर। रूट नंबर जो है कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है और ट्राई करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जो है राइट करें। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जो है ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है LHS वाला जो पार्ट है RHS के इक्वल होगा। LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जो है ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है LHS वाला जो पार्ट है RHS के इक्वल होगा। LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूले जो है मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। फर्स्ट जो है ये है a⁴m n, ये होता है a⁴m × n। फर्स्ट ये फार्मूला। सेकंड आपको ये याद रखना है a⁴0 जो है 1 को बताता है। एंड थर्ड फार्मूला जो है हमारा अलजेब्रा से है a + b × a - b इक्वल क्या होता है, a² - b²। इस क्वेश्चन में ये तीनों जो a है ये वाले फार्मूले फर्स्ट फार्मूले को जो है शो कर रहे हैं। ठीक है, a⁴m⁴n, तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - y × x + y। फिर यहाँ पे ऐसे ही a⁴y - z और × y + z, तो ब्रैकेट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर सेम यहाँ पे z - x और z + x, इनके बीच में जो है मल्टीप्लाई कर दिया। पावर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हम पाते हैं कि ये जो पावर्स हैं ये a + b a - b पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इस पैटर्न को यहाँ पे जो a के पावर्स हैं ये सेम पैटर्न और फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। a + b a - b जो है a² - b², इस पैटर्न को जो ये तीनों फार्मूले फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, a का पावर क्या कर दिया, a + b a - b, या a - b a + b जो कि a² - b² होगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है और सेकेंड y है, तो x² - y²। सेम यहाँ पे भी होगा y - z y + z, तो y² - z²। और लास्ट वाले पावर में भी सेम फार्मूला, a² - b², तो z² - x²। फिर उसके बाद हम लोग पाते हैं कि ये यहाँ जो बेस है तीनों a जो है सेम बेस है a, तो यहाँ पे एक पैटर्न जो है फार्मूले का होता है a⁴m × a⁴n।
यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो बेस है वो सेम है और पावर जो है डिफरेंट है और इनके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए टू द पावर m प्लस n। ये जो पावर्स है इनका सम हो जाता है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे पावर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम कर दिया और पावर्स का सम कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर सम करना है तो प्लस के साथ ये लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म प्लस के साथ इसका पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये +1 ये -1 ये ज़ीरो आएगा। फिर सेम यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का तो ज़ीरो, फिर जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का तो ये भी ज़ीरो। तो फिर ए का पावर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, सारे टर्म जो है ज़ीरो को बता रहा है। तो यहाँ पे ए का पावर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि सारे टर्म जो है ज़ीरो हो गए। तो यहाँ पे ए का पावर ज़ीरो क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। इस तरीके से जो है ये सेकंड क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, प्रूफ्ड हो गया। इस तरीके के और भी अगर डाउट्स है आपके पास तो मुझसे पूछ सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन जो है बच्चों का डाउट्स था और ये मुझसे बच्चे जो है क्लास में पूछ रहे थे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जो है ट्राई करो। लेट्स कीप एन एमिंग अबाउट 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो पे 100 लाइक्स का एम रखते हैं। उसके बाद मैं नई वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस आती रहेंगे।